हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैं आज वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिनों के बाद अपने इस चैनल पे टिप एंड ट्रिक्स विद छाया में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगी कि वही जो हम इतनी उम्र ले लेते हैं उसके बाद, या हमारे पति चले जाते हैं उसके बाद हमें जीवन कैसा निकालना है। तो जीवन हमें ऐसा निकालना है कि लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम डिप्रेशन में आ चुके हैं बहुत टाइम से, और अब हम डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हम अपना जीवन जिएंगे, क्योंकि ये जीवन मिलता है हमें एक बार, और हम अपना जीवन जिएंगे। लोगों की परवाह नहीं करेंगे। कौन से 4 लोग और कौन सी 40 बातें, इन सब चीज़ों को हटाइए और अपना जीवन जिए। तो अपना जीवन जीने के लिए आपको बन ठन के रहना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विधवा औरत बन ठन के नहीं रह सकती, वो भी रह सकती है, लेकिन वो अपने हिसाब से रह सकती है। हम लाल पीले गुलाबी रंग नहीं पहन सकते हैं, तो हम अपने नीले हरे रंगों में ही खूबसूरत दिखते हैं। तो हम अपने बाल थोड़े से काले रखते हैं, उसमें ही सुंदर दिखते हैं। तो हमें तो अपने लुक को सुधारना है, अच्छा दिखना है। ज़रूरी नहीं है कि हम दीनहीन बनी रहें लोगों के सामने। आजकल हमारे ऐसा टाइम है कि हमारे पतियों की जो पेंशन है वो भी रहती है, तो हम पैसे से भी मतलब नहीं है लाचार, या ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमें बिल्कुल भी दुखी नहीं रहना है। दुख तो जो है मन में वो हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। लेकिन लोगों को नहीं दिखाना है कि हम दुखी हैं या हम मतलब परबस है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। हमारी पेंशन आती है, हम अपने ऊपर कुछ भी खर्च कर सकते हैं। हम चाहे अपने लिए साड़ी मंगवा सकते हैं, अपने लिए ऐसा जो ज्वेलरी होती है जो मंगा सकते हैं, या हमारे पास गोल्ड है तो वो पहन सकते हैं। तो हम सब कुछ कर सकते हैं हमारी पेंशन में। इसलिए आपको दुखी रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोगों की बिल्कुल भी ना सोचे। लोग तो न जाने कितनी बातें बनाते हैं, लेकिन लोगों की सोचते रहेंगे तो हम अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। पहले ही हम दुखी हैं हमारे पति के जाने से, तो हम फिर बाद में लोगों की बातों से दुखी हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है। लोग कहते हैं तो कहने दो, लेकिन हमें अपने लुक पर भी ध्यान देना है। हमें अपने काम भी करना है। चाहे आप वीडियोस बनाइए, चाहे आप कोई पैसा अर्न करना चाहती हैं, चाहे आप कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई जानती हैं तो वो करें। आप कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल शौक होता है तो जो जिस चीज़ का शौक होता है उसको वापस उजागर कीजिए। जो आपने जवानी में शौक रखे हैं उन शौकों को अभी उभारिए, और उनसे आपका मन लगाइए। आपका मन लगेगा। आपको क्रोशे आता है तो आपको सिलाई आती है, तो आपको बुनाई आती है, तो ये चीज़ें भी आपके अर्न के लिए काफ़ी है। कोई पैसा अर्न कर सकते हैं आप। जो भी चीज़ आपको अच्छे से आती है, परफेक्ट आती है, उससे आप कोई भी चीज़ बना के बेच सकती हैं। और यदि आपको रेसिपीज अच्छी आती हैं, आपको नमकीन बनाने आते हैं अच्छे से, तो उनको बना के आप बेच सकती हैं। आप अचार अच्छा डाल सकती हैं, तो आप अचार बना के पैकेट बना के बेच सकते हैं। शुरुआत कीजिए, फिर आपके पास पैसा ही पैसा है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आपको लोगों का ध्यान नहीं देना है। आपके मन को जो भाए आपको वो करना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप एक स्त्री हैं और आपने ही सब कुछ गढ़ा है, आपने पैदा किया है। पूरी ये जो कायनात है वो हमारे पैदा करने से ही हुई है। एक पुरुष को भी हमने पैदा किया है। तो आप बिल्कुल भी इस बात को ना सोचिए कि आप कमज़ोर हैं। आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। आप बहुत ताकतवर स्त्री हैं जो सब कुछ सहती है। सबसे बड़ा जो दुख है बच्चे को जन्म देना, वो दुख एक स्त्री सहती है। फिर उसको पहले वो 9 महीने पेट में पालती है उसको, फिर उसको वो जन्म देती है, उसके बाद वो उसको बड़ा करती है। तो सारी ताकत तो हम में ही है। हम क्यों ऐसे डरपोक बने? हमने भगवान ने बहुत शक्ति दी है। नारी को शक्ति ही कहा जाता है, तो नारी को तो शक्ति दी है भगवान ने। तो हमारे में बहुत शक्ति है। उसको आप उस शक्ति को कहीं लगाइए और दूसरों की बातें बिल्कुल मत सुनिए। आपको तो जो ही करना है जो आपका मन कहे।
तो 4 लोगों को ना सोचें, 40 बातों का ना सोचें और आप अपने मन की करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और पहनिए, ओढ़िए, सब करिए।